हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में आरआरबी सिकंदराबाद का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा पूरा आपको डिटेल दिखाएंगे फुल एनालिसिस के साथ। यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कितना नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है, सिकंदराबाद का फाइनल कट ऑफ कितना नंबर जाएगा, कितना नंबर फाइनल कट ऑफ जा सकता है। इसके साथ साथ सिकंदराबाद में इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओबीसी एससी एसटी को खतरा नजर आ रहा है, क्या है पूरा आपको एनालिसिस के साथ दिखाने वाले हैं। और एनालिसिस ऐसे ही नहीं करेंगे, पिछला बार का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सीबीएटी और फाइनल कट ऑफ को देखकर समझेंगे। इसके साथ साथ जो वैकेंसी है 2018 और इस बार की उसकी वैकेंसी को देखकर समझेंगे। और इस बार के सीबीएटी कट ऑफ को मिलाकर कितना जा सकता है पूरा आपके साथ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सारी चीज़ों सारे पहलुओं को समझने का कोशिश हम लोग यहाँ पर जो है करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही रेलवे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। रेगुलर आपके साथ रेलवे की सारी अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आरआरबी सिकंदराबाद के कट ऑफ को हम सभी समझते हैं। तो देखिए आरआरबी सिकंदराबाद का अभी 31 जुलाई 31 अगस्त को आप सबको पता है कि सभी का री एग्जाम दिया हुआ है यहाँ पर। अभी जितना लोग हुए थे अफेक्ट उसको, अब री एग्जाम के बाद यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की तैयारी चलेगी। अब इसी में हम लोग सीबीएटी का मार्क्स मिलाकर देखेंगे। तो जो एनालिसिस कहती है, तो एनालिसिस में सबसे पहले हम सभी देखेंगे कि पिछला बार क्या कट ऑफ गया था। तो देखिए यूआर में पिछला बार सीबीएटी के लिए कट ऑफ गया था 61.26, ठीक है। ओबीसी और बढ़ा था 12 नंबर बढ़कर फाइनल कट ऑफ चला गया था 73.29। ओबीसी का सीबीएटी का कट ऑफ गया था 53.37, अब बढ़ के हो गया था आपका 70.61 नंबर, ठीक है। फिर एससी का कट ऑफ गया था देखो 40 नंबर और बढ़ा था कितना, तो 23 नंबर बढ़ा था 63.24 हो गया था। एसटी का था 33.25 नंबर और बढ़ के हो गया था 56.66 नंबर। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं था। अब कितना कितना नंबर बढ़ा देखिए, तो सबसे कम जो हमेशा आप ये मान के चलना सबसे कम बढ़ेगा तो यूआर में बढ़ेगा, ठीक है। देखो केवल 12 नंबर बढ़ा है, इस बार भी यही होगा। ओबीसी में उसके बाद सेकेंड नंबर बढ़ता है, देखो 17 नंबर बढ़ा है। बाकी एससी एसटी का हमेशा, एससी एसटी का किसी भी जोन का देख लो 23 से 27 नंबर तो हर जोन में बढ़ना ही बढ़ना है, ये फिक्स है और इतना जाएगा ही जाएगा। अब देखिए ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो इतना अधिक कट ऑफ इस बार नहीं होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से मार्क्स कुछ तो कम जरूर पड़ेगा, असर नॉर्मलाइजेशन का फर्क जरूर होगा। इससे आपका कट ऑफ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो सबसे अधिक जिसका बढ़ता है वो एससी एसटी। एससी एसटी को हमेशा खतरा है। एससी एसटी का कट ऑफ हमेशा जितने भी कैंडिडेट हैं अपना 22 प्लस तो लेके ही चलना मिनिमम कट ऑफ से एससी एसटी में, ठीक है, सिकंदराबाद जोन में। अब पूरा दिखाएंगे आपको तो समझाएंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब देखो ये 2024 का सीबीएटी का कट ऑफ है, ठीक है। इसको समझने से पहले कि फाइनल कितना जाएगा आप पहले वैकेंसी को देखिए और फिर समझिएगा, ठीक है। तो देखिए 2018 का जो वैकेंसी था वो 2018 में इन्होंने दिया था 1565, इस बार 561 कम कर दिया और दे दिया 1004, ठीक है। अब ओबीसी का जो वैकेंसी था वो था 783, इस बार कर दिया 643, 140 वैकेंसी कम कर दिया। 549 एससी का था, इस बार 398 है, 151 कम हो गया। 236 एसटी का था, इस बार 223 है, मतलब 13 कम हो गया। और ईडब्ल्यूएस में था नहीं, इस बार 260 है। देख सकते हो वैकेंसी बढ़ने की जगह बाकी जोन में वैकेंसी बढ़ा है, लेकिन सिकंदराबाद में वैकेंसी क्या हुआ है तो कम हुआ है। अब यहाँ पे भी टोटल 6 गुना कैंडिडेट पास था, 5 से 6 गुना कैंडिडेट यहाँ पे भी पास है। अब ऐसे तो पास होते हैं 8 गुना कैंडिडेट, हमेशा सीबीएटी में पास करने का जो रूल है वो है 8 गुना का। लेकिन पेपर टू इस बार ऐसा हुआ कि सभी का हालत खराब हो गया। पेपर 2 में सीबीएटी 2 में पेपर 2 जो ट्रेड पेपर था उसने सभी का हालत खराब कर दिया और ट्रेड पेपर में काफ़ी कम बच्चे जो है यहाँ पर पास हो पाए, जिस वजह से क्या हुआ कि केवल 5 से 6 गुना का ही रिजल्ट आया, जबकि रिजल्ट आना था 8 गुना का, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 2 गुना बच्चा कम है तो ये आपका कट ऑफ पर इफेक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि 2 गुना बच्चा कम है तो ये कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ को जरूर कम करने का काम करेगा, ठीक है। कट ऑफ जरूर डाउन जाएगी, उतना नहीं बढ़ेगी। अब उसमें एक और चीज़ आप समझोगे तो आप एक और चीज़ देखोगे कि पिछले इस बार 2024 का जो सीबीएटी का कट ऑफ है वो यूआर का है 56.29, पिछला बार था 61.26। इस ओबीसी का देखो 30 नंबर गया, पिछला बार 53 नंबर गया था। इतना कम जाने का कारण आपको पता है क्या है? इतना कम जो ये कट ऑफ देख रहे हो सीबीएटी में इस बार गया है सीबीएटी के लिए पिछले बार की अपेक्षा, वो है
पेपर टू ट्रेड पेपर ऐसा हुआ ना कि सबका हालत खराब कर दिया। और ट्रेड पेपर खराब होने की वजह से काफ़ी कम नंबर में बच्चों को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जितने बच्चे 8 गुना चाहिए थे उतना बच्चा था ही नहीं। इनको 5 गुना 6 गुना बच्चा में ही काम चलाना पड़ा। तो इसी वजह से जो है आपका कट ऑफ कम देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले देखेंगे कि सीबीएटी का कट ऑफ 24 में कितना था। तो देखो 56.29 है यूआर का। ठीक है, एससी का कितना है, तो ओबीसी का कितना है, तो ओबीसी का है 30 नंबर। एसटी का कितना है, तो एससी का है देखो 30.74 नंबर। एसटी का कितना है, तो 25.44। और ईडब्ल्यूएस का कितना है, तो यह है 40.37। अब देखिए 56 नंबर है। अब कितना भी बढ़ेगा ना, तो ये मान के चलो कि अगर कितना भी बढ़ेगा आपका यूआर में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। कितना भी बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 70 नंबर के आसपास अगर है आपका 68 से 70 नंबर, तो आपका यूआर में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यूआर में आपको दिक्कत नहीं आएगा अगर आपका 68 to 70 के बीच में है। अब बात करते हैं ओबीसी का। तो देखो 30 नंबर है, तो ऐसा नहीं होगा कि पिछला बार 18 नंबर बढ़ा था तो 18 ही बढ़ेगा, क्योंकि इस बार ऑलरेडी कम गया है। तो जिसका कम जाता है ना, उसका थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। देखो एससी एसटी का कम जाता था तो ज़्यादा बढ़ता था, ओबीसी यूआर का ज़्यादा जाता था तो कम बढ़ता था। तो काफ़ी कम गया तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 30 है ओबीसी का। तो कैसे भी आप इसमें मान के चलो प्लस में 20 से 22 नंबर रहना ही है। तो यदि आपका देखो ज़्यादा नहीं 52 के आसपास रहेगा, 52 नंबर से 55 नंबर के आसपास है, तो ओबीसी में हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि यूआर की बात करें तो 68 से 70। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 52 से 55 के बीच में 2 नंबर प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। एससी का देखिए 30.74 है, ये भी बढ़ेगा। तो कैसे भी देखो इसमें आपको 22 से 23 नंबर का बढ़ोतरी आराम से होना है। ये भी आपका करीब करीब 50 के आसपास रहेगा। ठीक है, इतने आपको लेके चलने होंगे। ये देखो 25 नंबर है। अब 25 नंबर है ना, तो ये पक्का आपका लेना 25 नंबर बढ़ जाएगा। मतलब ये आपका 48 से 50 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 48 से 50 के 50-51 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं आपका किसका, तो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। 40.37 है। कैसे भी इसमें आपका 17-18 नंबर बढ़ेगा। ये भी आपका ईडब्ल्यूएस का 58 से 60 के बीच में जाने का चांस है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जाएगा 68 से 70। ठीक है, ये आपका रहेगा 52 से 55। ठीक है, ये हो जाएगा 50 से 52 के बीच में। और इनका यदि बात करें तो इसमें भी आपका देखो 48 से 51-52 आप कह सकते हो। और 40 नंबर है, तो ये कैसे भी आपका जो है यहाँ पे देखो 58 से लेकर 60 के बीच में रहेगा। इतना बढ़ना तय है, इतना नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कम गया है तो कम जाने पर ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो ये टोटल कट ऑफ एनालिसिस थी, आप इसको देख के पूरा समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।